Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं टर्म 2 सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन का। कल हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट किया था। डेली रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है, लाइव क्लास ही होती है। आप अपनी जितनी भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, दैट इज जब कभी भी हमें डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें फिक्स 7 एडजस्टमेंट्स करने होंगे। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, जिसमें आपका गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट उसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट जिसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स ऑब्वियसली, जो कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट जो आता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर share of profit from the date of last balance sheet till the date of death. Till the date of death. तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में यूनिक है, अलग है, एक्स्ट्रा है। इसके बाद में सिक्स्थ जो एडजस्टमेंट हमने देखा वो था पेमेंट मैकेनिज्म टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द रिटायरिंग एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। एंड सेवेंथ इसमें आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि 2022 के सिलेबस में हमारे इंक्लूडेड नहीं है। मैंने आपको बताया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो मेथड होते हैं, पीरियड बेसिस पे और टाइम पीरियड एंड टर्नओवर बेसिस पे। और इसके लिए जनरल एंट्री जो हम पास करते हैं वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देख सके, आप कल की क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो सारे उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और आफ्टर दिस क्लास, अभी नहीं, आफ्टर दिस क्लास आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है। टोटल 5 क्लासेस में मैंने कंप्लीट चैप्टर कवर किया है। वो अगर आपने अटेंड नहीं की है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उन्हें जरूर देखें। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स आते हैं, आप अभी तो पूछ ही सकते हैं, बट इसके अलावा अदर चैप्टर्स में कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स आते हैं, आप अपनी किसी भी रेफरेंस बुक से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका आंसर अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, आपको कोई टॉपिक डाउटेड लग रहा है, क्लास 12th अकाउंटेंसी का अगर वो है, तो आप टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे के कॉमर्स एकेडमी का चैनल ज्वाइन कीजिए, के कॉमर्स एकेडमी का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल अटेंशन पाइए। जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आई विल पर्सनली गाइड यू। इसके अलावा आप मुझे मेल्स कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पर, और यूट्यूब पे तो आप हमेशा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। जो नोट्स हमने कल पढ़े थे, जो इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कुमार, वर्मा एंड नरेश were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:2. 3:2:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुमार, वर्मा एंड नरेश का।
ऑन 23rd January 2015। अब इतना तो अंडरस्टूड है कि जब तक कि कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि क्लोजिंग डेट हमारी 31 मार्च होगी। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है 31 दिसंबर तो बात अलग है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि हमारी क्लोजिंग डेट 31 मार्च होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 23rd January 2015 दैट वर्मा डाइड। ये एक पर्सन है, ये जो एक पार्टनर था इसकी डेथ हो जाती है। Verma's share of profit till the date of his death was to be calculated at rupees 2350। इन्होंने कैलकुलेट करके आपको डायरेक्टली दे दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है। That is rupees 2350 is the share of profit of this deceased person, deceased partner. Pass necessary journal entry for the same in the books of the firm। हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री डिमांड की गई है, आपके सामने स्क्रीन पे है। जर्नल का आप फॉर्मेट बनाइए। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, आई पर्सनली सजेस्ट दिस थिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो रूल्स होते हैं, जिन पॉइंट्स पे बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं, जिन पॉइंट्स पे बच्चे अपने मार्क्स गेन करते हैं, वो पॉइंट्स पे आपको मैं टाइमली गाइड करता रहूंगा। फॉर्मेट जरूर बनाना है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब कभी भी कोई आपसे जर्नल एंट्री डिमांड की जाती है, मेड बी ए सिंगल जर्नल एंट्री, ओनली वन सिंगल जर्नल एंट्री। आपसे कभी कोई लेजर अकाउंट डिमांड किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो उसका फॉर्म, कोई भी XYZ कुछ भी आप जो क्वेश्चन ने आपसे सॉल्यूशन डिमांड किया उसके फॉर्मेट आप जरूर ड्रॉ करें। मेनली तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट और लेजर अकाउंट के लिए लेजर अकाउंट का फॉर्मेट वो इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद उस पर प्रॉपर हेडिंग भी जरूर से लिखें, लेबलिंग प्रॉपर करें, अदरवाइज इन्हीं पॉइंट्स पे आप स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर जाएंगे। और कितने, 25% मार्क्स। सोच के देखिए, बहुत मायने रखते हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट जर्नल एंट्री की है और ये सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन मिलता है, यू विल गेट ओनली 2 और 2.5। अननेसेसरी सही एंट्री करने के बावजूद आप सिर्फ 1 नंबर किस बात का खो देंगे, फॉर नॉट ड्रॉइंग द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करिएगा, ये मैं आपको CBSE के रूल्स बता रहा हूँ मार्किंग स्कीम के। तो देखिए जर्नल एंट्री हमने क्या पास किए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वर्मा's कैपिटल अकाउंट। ये वर्मा जिसकी डेथ हुई है, वर्मा's कैपिटल अकाउंट रुपीज 2315 डेबिट 2315 क्रेडिट, बीइंग प्रॉफिट कैलकुलेटेड ट्रांसफर्ड टू वर्मा's कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। ये हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे टोटल हो गई। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन पर्पज होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस मेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, जिसका पर्पस होता है टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ये फोर्थ आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इसका पर्पस होता है जो लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट है उस डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, जितना भी टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में जो डिसीज्ड पार्टनर ने एफर्ट्स किए, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट शो किया, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके लिए बनता है वो उसे दिया जाए। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हो गया प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वर्मा's कैपिटल अकाउंट। आई होप ये तो सिंपल सा पॉइंट था, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और एक कॉन्सेप्चुअल थिंग, अगर इस पर्टिकुलर डेट पे, जिस दिन ये डेथ हुई है, इसी पर्टिकुलर डेट पे आप बैलेंस शीट बनाए तो उस बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहां पे शो किया जाएगा, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड एज एन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो शो किया जाएगा आपका एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे एज अ फिक्टिशियस एसेट, एज अ फिक्टिशियस एसेट। और फिर से हम राइट ऑफ करेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसको डेबिट करके
क्लोज कर देंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पे। Here we do have another question जो कि न्यूमेरिकल नेचर का है। देखिए क्या लिखा है। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है that is A, B and C are three partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. C died on 30th June 2018. डेथ किसकी हुई है स्टूडेंट्स? डेथ हुई है सी की। कौन सी डेट पे डेथ हुई है? 30th जून 2018 पे डेथ हुई है। अगर लास्ट बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च की हम मान के चलें तो अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका बनता है सीधा सीधा ऑन एन बाय डिफॉल्ट। अगर हम 31 मार्च लास्ट डेट मान के चलते हैं तो 30 जून पे इसकी डेथ हुई। प्रॉफिट एंड सेल्स आपको प्रॉफिट भी दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रीवियस ईयर की 31 मार्च 2018 को एंड होने वाला जो अकाउंटिंग पीरियड था। अभी ये जो डेथ हुई है ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड में डेथ हुई है? दिस डेथ हैज अकर्ड इन 2018-19। 30 जून 2018 बोल रहा है ना, सो इट हैज द अकाउंटिंग पीरियड इज 2018-19। प्रीवियस ईयर के 31 मार्च 2018 को एंड होने वाले ईयर के प्रॉफिट एंड सेल्स दे रखा है। प्रॉफिट है 1 लाख का, सेल्स है 10 लाख की। 1 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख की सेल्स है। फर्दर ये दिया है सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। ये वही पीरियड है जिस पीरियड में वो पर्सन अलाइव था। कौन? सी। वर रुपीज 1,50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर 3 मंथ्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये हमारे पास में टोटल इंफॉर्मेशन है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसे लास्ट ईयर की सेल्स से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये तो आपको ध्यान ही है, ये दे रखा 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट और 10 लाख रुपीज की सेल। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया स्टूडेंट्स? इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 10%। करंट ईयर की सेल्स कितनी है हमारी? करंट ईयर की सेल्स है हमारी 1,50,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसी 3 मंथ्स पीरियड का? जो सेल्स है मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट कर दीजिए। कितनी? 1,50,000 की सेल्स है, 1,50,000 मल्टीप्लाई 10% कर देते हैं, हमारे पास आ गया 15,000। इस 3 मंथ्स पीरियड का, जिस पीरियड की सेल्स दे रखी थी आपको उसी पीरियड का है ना, 3 मंथ्स की सेल्स दे रखी, उसी पीरियड का प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब ये प्रॉफिट क्या हम पूरा पूरा सी को दे दें? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में तो तीनों पार्टनर का राइट है ना, इस प्रॉफिट को अर्न करने में तो तीनों पार्टनर ने इन्वॉल्वमेंट शो किया है। सो व्हाट वी आर गोना डू, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000, that is the profit of that particular period, multiply शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो देखिए 2:2:1, तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना हो गया? 1/5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ₹3,000। ये है जो प्रॉफिट हम इस डिसीज पार्टनर को देंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल्स, मल्टीप्लाई सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको सॉल्व करके भी हमारे पास में कितना आया, 3000 आया। ये मैंने आपको बताया, पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लीजिए, करंट ईयर की सेल्स को उससे मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके, ये हमने किया ना। करंट ईयर की जो सेल्स थी उसको हमने प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया, और फिर उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करके आप उसका शेयर निकाल लीजिए। और ये करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, याद आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ₹3000 in debit and ₹3000 in credit, being C share of profit credited to his capital account. डेट क्या रहेगा, 2018 जून 30, दैट इज डेट ऑफ डेथ। फॉर्मेट जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, मैंने नहीं किया ड्रॉ, आप फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करें एग्जाम में। हालांकि इस क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री डिमांड ही नहीं की थी, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही कहा था दैट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न, है ना, अब लिखा था कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो वो तो आप यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। बट अगर जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करें। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रही है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर लग रहा है किसी भी स्टेज पे, प्लीज डू लेट मी नो बाय मेंशनिंग योर डाउट, योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स, इन द मैसेज, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी जरूर लिखिए। देखिए और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 का 100% सिलेबस मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगा, 100% सिलेबस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर ये चल रहा है। जस्ट इसके बाद में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर लेंगे, नो सॉरी, पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर लेंगे, देन हम इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर लेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। क्लास 12th टर्म 2 अकाउंटेंसी सीबीएसई का मैं 100% सिलेबस आप लोगों को यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। यू जस्ट हैव नीड टू स्टे ट्यून विद दिस पर्टिकुलर चैनल, और आप अपने क्वेरीज के लिए, डाउट्स के लिए डू लेट मी नो इन बाय मैसेजिंग मी टू द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ के कॉमर्स एकेडमी। इस क्वेश्चन को लेते हैं स्टूडेंट्स। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। B died on 30th June 2018. B की डेथ हुई है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/6, और इसकी डेथ कौन सी डेट पे हुई है, 30th June 2018। और इन केस सॉरी, इन केस हम वही बाय डिफॉल्ट 31 मार्च अगर अपनी डेट ऑफ क्लोजिंग मान के चलें, तो कितने मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। 30th जून 2018 तक का हमें यहाँ पे डेथ हुई है, तो हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बी का कैलकुलेट करना होगा। आगे देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बात हो रही है करंट ईयर की,
क्योंकि ये जो 30 जून 2018 जो डेथ हुई, ये कौन सी ईयर में हुई? 2018-19 में। इस ईयर की बात हो रही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, proportionate profit, उतने मंथ्स का प्रॉफिट ऑफ 2018 is to be taken into consideration, यानी कि 2019 के लिए 2018 के प्रॉफिट को एज अ बेस हमें लेना है। एज अ बेस हमें लेने का मतलब है 2000 का प्रॉफिट, 2018 का जितना प्रॉफिट था उसी बेसिस पे 2019 का भी प्रॉफिट होगा, बट ऑब्वियसली ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो 3/12 हम उसको कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम उतने नंबर ऑफ मंथ्स में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, दैट इज लास्ट ईयर, बैड डेट्स ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड। ये रह गया था, ये एक एक्सपेंस है जो लास्ट ईयर हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो अगर इसको एडजस्ट कर देते तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो आता वही हमें इस करंट ईयर के लिए लेना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 14,000 रुपीज है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। अभी तक बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट इसमें करना है। ये जो 14,000 है ये तो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स है, तो अगर ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हो जाता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, तो फिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनता है? एक्चुअल प्रॉफिट बनता है 2,000। ये 2,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, कितने मंथ्स का? पूरे 12 मंथ्स का। हमें इस बार कितने मंथ्स का कैलकुलेशन करना है? 3 मंथ्स का। तो हमारा देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट equals to 12,000, that is the profit of the last year after adjustment of bad debts, right? इसने कहा था लास्ट ईयर 2000 के बैड डेट्स हुए थे जिनको एडजस्ट किया हुआ नहीं है इस 14,000 में, तो हमने एडजस्ट कर दिया, लेस कर दिया। 12,000 दैट इज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3/12। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो 12 मंथ्स का है, तो हमें 3 मंथ्स के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो हम 3 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे इसे। 3/12 मल्टीप्लाई द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। बी की डेथ हुई है तो बी को का शेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी का कितना है? 2/6 मल्टीप्लाई 2/6। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा कि बी को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है। कैलकुलेट करें तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, 3,000 और 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6,000, 6,000 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू ₹1,000 आ जाएगा। 1,000 is the share of profit of B to be given to him। क्या जनरल एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड to B's capital account, ₹1,000 in debit and ₹1,000 in credit, being B's share of profit credited to his capital account। ये डेट कौन सी डेट पे जनरल एंट्री पास होगी? 2018 जून 30 पे, डेट ऑफ डेथ पे। ये था स्टूडेंट्स टाइम पीरियड बेसिस पे। इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो था टर्नओवर बेसिस पे, और जनरल एंट्री मैंने दोनों ही क्वेश्चन में आपको रिकॉल करवाई है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछिए। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे और ये हमें पूरा कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करना है, राइट। आप चाहें तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, और कल की क्लास में, कल शाम को जब हम रात को 9 बजे मिलेंगे तब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा। तब तक आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपका जब मैं करवाऊं तब आप उसको मैच करना अपने सॉल्यूशन को। अगर आपका आंसर सही आ जाता है, सॉल्यूशन सही आ जाता है, दैट वुड बी अ फैंटास्टिक सिचुएशन। और अगर गलत आता है तो मैं गाइड कर ही दूंगा आपने कहाँ गलती की, क्या उसमें करेक्शन की जरूरत है। इसके अलावा और कोई क्वेरी और कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो अभी आप लिखिए, आई विल जस्ट टेक योर क्वेरी। जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर दूँ। फिर से एक बार रिकॉल करवा दूँ,
क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 CBSE एग्जामिनेशन का 100% सिलेबस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिटायरमेंट का चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, उनको आप देखें। हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था और अभी ये सेकंड वीडियो इसका है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, कल की क्लास आपने मिस कर दी, तो उसको भी आप देखिए। और आपको अगर यहाँ पे अच्छा लगा है क्लास अटेंड करके, आपको कुछ बेनिफिट मिला है, आपको लगा है कि आपके स्टडीज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड। और किसी क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, की कॉमर्स एकेडमी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, की कॉमर्स एकेडमी, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, की कॉमर्स एकेडमी। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल हैं सब्जेक्ट्स और डिफरेंट मेंटर्स के थ्रू। तो उसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। kunalsinghal85@gmail.com पे आप मुझे व्हाट्सएप मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस बात के लिए लिख सकते हैं। So that's all for tonight. I hope you all had enjoyed the class and got benefited. I wish you all the very best. Stay happy, stay blessed, keep studying, stay motivated. Good night, all of you.